Hello everyone. In this lecture, we will discuss about a very important theorem given by a French mathematician Yves Galois, and this theorem is known as fundamental theorem of Galois theory. Fundamental theorem of Galois theory क्या स्टेट करती है? Fundamental theorem of Galois theory स्टेट करती है if K is a separable normal extension of finite degree over F, then there exists a 1-1 correspondence between the family of all subfields of K containing F and the family of all subgroups of GKF. थ्योरम ये स्टेट करती है अगर K हमारे पास एक सेपरेबल नॉर्मल एक्सटेंशन है फाइनाइट डिग्री का ओवर द फील्ड F, तब एक 1-1 करस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट करेगी. देन देयर एग्जिस्ट अ 1-1 करस्पॉन्डेंस किस किस के बीच में? बिटवीन द फैमिली ऑफ ऑल सबफील्ड्स ऑफ K कंटेनिंग F. ऐसी फैमिली K की सारी सबफील्ड्स जो F को कंटेन कर रही हैं, ऐसी फैमिली जिसमें K की सारी सबफील्ड्स हैं और वो किसको कंटेन कर रही हैं? F को कंटेन कर रही हैं. एंड द फैमिली ऑफ ऑल सबग्रुप्स ऑफ GKF. और GKF क्या होता है? GKF हमारे पास क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स, ग्रुप ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स on K in which fixed field is F. In which fixed field is F. GKF क्या होता है? K पे डिफाइंड जितनी भी पॉसिबल ऑटोमॉर्फिज्म है उनका ग्रुप है. K पे डिफाइंड जितनी भी ऑटोमॉर्फिज्म होती हैं वो एक ग्रुप फॉर्म करता है. उसे जनरली AK से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे GKF जो है ग्रुप ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑन K इन विच द फिक्स फील्ड इज F, जिसमें फिक्स फील्ड F है. फिक्स फील्ड F होने का मतलब ऐसी ऑटोमॉर्फिज्म का कलेक्शन है. K पे डिफाइंड ऐसी ऑटोमॉर्फिज्म का ग्रुप है जिनमें फिक्स फील्ड F है. फिक्स फील्ड F होने का मतलब यह है कि ऐसी ऑटोमॉर्फिज्म है जो F के एलिमेंट को चेंज नहीं कर रही. मतलब F के अंदर कोई एलिमेंट A है अगर, तो उसकी इमेज A पे ही मिलेगी. B है अगर F के अंदर एलिमेंट, तो B की इमेज B पे ही मिलेगी. तो ऐसी ऑटोमॉर्फिज्म K पे डिफाइंड, मतलब K पे डिफाइंड ऑटोमॉर्फिज्म ही होंगी. उसका एक ग्रुप है ये G, मतलब ग्रुप. K एक फील्ड है, K एक्सटेंशन है फील्ड F का. तो यहाँ पर G जो है ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, K फील्ड एक्सटेंशन है F का, और F जो है वो एक सब फील्ड है K की. तो ग्रुप ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑन K, ऑटोमॉर्फिज्म किस पे डिफाइंड होंगी? K पर डिफाइंड होंगी. इन विच द फिक्स फील्ड इज F, जो F के एलिमेंट को चेंज नहीं कर रही है. F के एलिमेंट की इमेज, जो भी F का एलिमेंट है उसकी इमेज उसी पे ही मिल रही है. कोई सी भी ऑटोमॉर्फिज्म ले लें उसके करस्पॉन्डिंग. तो हमें ये प्रूव करना है कि अगर K जो है हमारा सेपरेबल नॉर्मल और फाइनाइट डिग्री का एक्सटेंशन है, तब एक 1-1 करस्पॉन्डेंस. 1-1 करस्पॉन्डेंस होने का मतलब क्या है? 1-1 करस्पॉन्डेंस का मतलब यह है कि मैं एक मैपिंग एग्जिस्ट करेगी जो 1-1 होगी और ऑन 2 होगी. मैपिंग एग्जिस्ट करेगी जो 1-1 होगी और ऑन 2 होगी. तो 1-1 करस्पॉन्डेंस हमें शो करना है कि अगर मैं एक ये कलेक्शन कर लूं, ये कलेक्शन मैंने कर लिया, फैमिली ऑफ ऑल सबफील्ड्स ऑफ K कंटेनिंग F. K की ऐसी सबफील्ड जो F को कंटेन कर रही हैं उनका कलेक्शन हमने ये कर लिया. बेसिकली हमें गिवन ये है कि F हमारे पास फील्ड है, K उसका एक्सटेंशन है. और K कैसा एक्सटेंशन है F का? K जो है वो नॉर्मल, फाइनाइट डिग्री का फाइनाइट एक्सटेंशन एंड सेपरेबल एक्सटेंशन है. कि नॉर्मल है, फाइनाइट है और सेपरेबल एक्सटेंशन है. ये हमें ऑलरेडी गिवन है. ठीक है. तो F को कंटेन करने वाली K की जितनी सबफील्ड्स होंगी उनकी एक फैमिली ले ली. उनकी फैमिली जो है वो उसे हमने यहाँ डिनोट किया है, वो डोमेन होगा हमारा. वो डोमेन है हमारा फैमिली ऑफ ऑल सबफील्ड्स ऑफ K कंटेनिंग F. और यहाँ पर क्या होगा? फैमिली ऑफ ऑल सबग्रुप्स ऑफ GKF. GKF के सारे सबग्रुप्स का कलेक्शन. यहाँ पे फैमिली ऑफ, ये ग्रुप है, फैमिली ऑफ ऑल सबग्रुप्स ऑफ GKF. GKF के सबग्रुप्स किस फॉर्म में होंगे? GKF के सबग्रुप जो होंगे वो इसी फॉर्म में होंगे. GKF का अगर कोई सबग्रुप अगर हम ले रहे हैं तो GKF में जो एलिमेंट्स हैं, GKF के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं? ऑटोमॉर्फिज्म है. किस पे डिफाइंड? K पे डिफाइंड. जिसमें फिक्स फील्ड क्या है? F है. फिक्स फील्ड उसमें F है. तो K पे डिफाइंड ऑटोमॉर्फिज्म का कलेक्शन होगा. यहाँ पे ये फैमिली जो लेंगे, इसका सबग्रुप कोई लेंगे हम, वो भी K पे डिफाइंड ऑटोमॉर्फिज्म होगी. तो उसमें फिक्स फील्ड चेंज हो जाएगी. तो फिक्स फील्ड कैसे चेंज होगी? अगर हम ये मान लें कि E हमारे पास एक फील्ड है जो F को कंटेन कर रही है. E एक सब फील्ड है K की जो F को कंटेन कर रही है. मतलब E एक इधर का एलिमेंट हो गया डोमेन का हमारे पास. तो E हमने एक सब फील्ड ले ली K की जो F को कंटेन कर रही है. अगर E हम सब फील्ड ले रहे हैं K की जो F को कंटेन कर रही है, तो क्या होगा? बेसिकली ऐसा होगा हमारे पास. ऊपर के स्टेटमेंट में इरेज कर देता हूं.
ये एफ है हमारे पास, ये ई है, और ये हमारे पास के है, ये के है, ये एफ है, ये ई है। के पे डिफाइंड ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? के से के पे एक मैपिंग हो जो 1 1 हो, ऑन 2 और होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन को फॉलो कर रही हो, तो वो के पे डिफाइंड ऑटोमॉर्फिज्म कहलाती है। तो के पे डिफाइंड ऑटोमॉर्फिज्म हमें मिल जाएंगी बहुत सारी, ठीक है। उनका जो जनरल कलेक्शन होता है वो उसे डिनोट करते हैं AK से, और जिसमें फिक्स फील्ड एफ होती है, जिसमें फिक्स फील्ड एफ होती है वो एक ग्रुप फॉर्म करता है के पे डिफाइंड ऑटोमॉर्फिज्म में ये भी। लेकिन फिक्स फील्ड क्या है? एफ है। ये एफ जो है वो क्या है? फिक्स फील्ड है। अगर हम एक ग्रुप और बनाएं GKE, क्योंकि हमने ई को भी इंट्रोड्यूस कराया यहाँ पे, GKE अगर हम ग्रुप बनाएं तो GKE भी एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑन के पे डिफाइंड ऑटोमॉर्फिज्म का ही ग्रुप है ये भी, जिसमें फिक्स फील्ड क्या है? ई है। ई क्या है? फिक्स फील्ड। अब जरा हम ये ध्यान देंगे कि कौन किसके अंदर कंटेंट होगा। ये जीके ई कंटेंट होगा जीकेएफ में, या जीकेएफ जीके के अंदर कंटेंट होगा। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे, अभी हमारे पास एफ जो है वो छोटी फील्ड है ई से, एफ जो फील्ड है वो छोटी फील्ड है ई से, क्योंकि एफ जो है वो छोटी फील्ड है ई से, तो एफ के एलिमेंट को ज्यादा ऑटोमॉर्फिज्म फिक्स कर देंगे। कम एलिमेंट है एफ के अंदर, कम एलिमेंट को फिक्स करना होगा, तो ऐसी ऑटोमॉर्फिज्म जिसमें फिक्स फील्ड एफ है, ऐसी ऑटोमॉर्फिज्म जिसमें फिक्स फील्ड एफ है वो जीकेएफ है, ठीक है। वो उसका ग्रुप जो बन रहा है वो जीकेएफ बन रहा है, ठीक है। और ऐसी ऑटोमॉर्फिज्म जिसमें फिक्स फील्ड ई है, फिक्स फील्ड ई मतलब ई में ज्यादा एलिमेंट्स हैं एफ से, ई में अगर ज्यादा एलिमेंट है एफ से, तो कुछ ऑटोमॉर्फिज्म ऐसी होंगी जो ई के एलिमेंट को फिक्स नहीं कर पा रही होंगी, ई के कुछ एलिमेंट को, कुछ मतलब एफ वाली जो होंगी वो सारी की सारी ई के कुछ एलिमेंट्स को फिक्स कर रही होंगी। लेकिन कुछ ऐसी होंगी हमारे पास जो ई के कुछ एलिमेंट्स हमारे पास बच जाएंगे जिनको फिक्स नहीं कर पा रही होंगी, मतलब ऑटोमॉर्फिज्म का नंबर कम हो जाएगा, मतलब ई को फिक्स करने वाली ऑटोमॉर्फिज्म कम होंगी, एफ को फिक्स करने वाली ऑटोमॉर्फिज्म ज्यादा होंगी। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि एफ जो है वो छोटी फील्ड है, छोटी फील्ड है, इट मींस उसके अंदर एलिमेंट्स कम है, कम एलिमेंट्स है तो कम एलिमेंट्स को फिक्स करने वाली ऑटोमॉर्फिज्म ज्यादा मिलेंगी। और ये ई जो है हमारे पास, ई जो फील्ड है हमारे पास, ये ज्यादा एलिमेंट्स है ई के अंदर, ई के अंदर ज्यादा एलिमेंट्स है, तो ज्यादा एलिमेंट को फिक्स करने वाली मतलब ई के एलिमेंट की इमेज ई पे ही मिले, ई के एलिमेंट पे ही मिले, उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे जिस पे हम ऑपरेट कर रहे हैं। तो तब हम कहेंगे कि ई जो है वो हमारी क्या हो रही है? फिक्स हो रही है। उस केस में तो हम ये कहेंगे। तो हमारे पास अगर हम ये ऑब्जर्व करें कि क्योंकि ई बड़ी है इसलिए ई के एलिमेंट को कम ऑटोमॉर्फिज्म फिक्स कर पाएंगी, एफ छोटी है, एफ के एलिमेंट को ज्यादा ऑटोमॉर्फिज्म फिक्स कर पाएंगी। तो हम ये कह सकते हैं ये जो ग्रुप ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म इन व्हिच द फिक्स फील्ड इज ई, इसमें एलिमेंट्स कम होंगे, और ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म इन व्हिच द फिक्स फील्ड इज एफ, इसमें एलिमेंट ज्यादा होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जीकेएफ है अगर हमारे पास, तो जीकेई जो होगा वो इसका एक सबसेट होगा। अगर ये जीकेएफ हम ले रहे हैं तो जीकेई क्या होगा? इसका एक सबसेट होगा। और अगर जीकेई इसका एक सबसेट है, ये जीकेई इसका सबसेट है, और ये हमें पता है ये ग्रुप है, ग्रुप ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म और डिफाइंड ऑन के इन व्हिच द फिक्स फील्ड इज ई, ग्रुप ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑन के डिफाइंड ऑन के इन व्हिच द फिक्स फील्ड इज एफ। तो ये एक ग्रुप है, ये उसका एक सबसेट है प्लस ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा? जीकेई जो हो जाएगा वो जीकेएफ का क्या हो जाएगा? एक सब ग्रुप हो जाएगा। तो हमें इधर जो हमारा कोडोमेन था, फैमिली ऑफ ऑल सब ग्रुप्स ऑफ जीकेएफ, जीकेएफ का एक सब ग्रुप चाहिए था, तो जीकेएफ का हमें सब ग्रुप क्या मिल जाएगा? जीकेएफ का सब ग्रुप हमें मिल जाएगा जीकेई। तो हम मैपिंग डिफाइन करेंगे, हम एक मैपिंग डिफाइन कर देंगे सेट से सेट पे, और हम ये प्रूव करेंगे कि मैपिंग अगर मैं साई ले रहा हूं तो साई कैसी मैपिंग होगी? 1 1 होगी एंड साई इज ऑन टू। अगर साई 1 1 और ऑन टू हो जाएगी तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं देयर एग्जिस्ट 1 1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन द फैमिली ऑफ ऑल सबफील्ड्स ऑफ के कंटेनिंग एफ एंड फैमिली ऑफ ऑल सबग्रुप्स ऑफ जीकेएफ। तब एक 1 1 करस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट कर जाएगी और हमारा जो मेन पार्ट है थ्योरम का वो प्रूव हो जाएगा। फर्दर उसमें 3 पार्ट और हैं हमारे पास, वो 3 पार्ट क्या स्टेट कर रहे हैं ये है फर्दर इफ ई इज एनी सबफील्ड ऑफ के कंटेनिंग एफ। ये अगर हमारे पास एक कोई सबफील्ड है जो एफ को कंटेन कर रही है, ई में हमने बीच में ले ली, अगर ई हमारे पास एक सबफील्ड है जो एफ को कंटेन कर रही है, तो 3 पार्ट और प्रूव करने होंगे हमें। पहला है डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ के ओवर एफ, के का डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ओवर एफ जो होगा वो बराबर होगा ऑर्डर ऑफ जीकेएफ के, इस ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाएगा। और ई ओवर एफ जो होगा वो बराबर हो जाएगा इंडेक्स ऑफ जीके इन जीकेएफ, जीके ई का इंडेक्स जीकेएफ के अंदर जो होगा, ठीक है। इंडेक्स का मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ जीकेएफ को डिवाइड कर देंगे ऑर्डर ऑफ जीके ई से। सेकंड पार्ट क्या है? ई अगर हमारे पास नॉर्मल एक्सटेंशन है एफ का, तो जीके ई क्या होगा? एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका? जीकेएफ का। और दूसरी तरफ से इसे प्रूव करना होगा इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन है, अगर जीकेई जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है किसका? जीकेएफ का, तो हमें फिर ये प्रूव करना होगा कि ई इज अ नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ। और लास्ट पार्ट जो है हमारे पास, वो लास्ट पार्ट ये स्टेट कर रहा है अगर ई हमारे पास नॉर्मल एक्सटेंशन है एफ का, इफ ई इज अ नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ देन जीईएफ जो होगा हमारे पास
एफ का जो एक्सटेंशन ई है, इसका जो ग्रुप है, मतलब ई पे डिफाइंड ऑटोमॉर्फिज्म का कलेक्शन है इन विच द फिक्स्ड फील्ड इज एफ, ये आइसोमॉर्फिक होगा, क्वेश्चन ग्रुप जी के एफ अपॉन जी के ई के आइसोमॉर्फिक होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो ये 3 पार्ट और प्रूव करने होंगे, तो पहले फर्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले जो मेन पार्ट है उसमें हमें गिवन है हमारे पास ये जो एक्सटेंशन हमें गिवन है के जो एफ का एक्सटेंशन गिवन है वो नॉर्मल फाइनाइट और सेपरेबल है। प्रूव ये करना है देयर एग्जिस्ट अ वन वन करस्पॉन्डेंस बिटवीन द फैमिली ऑफ ऑल सबफील्ड्स ऑफ के कंटेनिंग एफ एंड फैमिली ऑफ ऑल सबग्रुप्स ऑफ जी के एफ। तो हम क्या करेंगे, इसका एक एलिमेंट अगर हम कंसीडर कर रहे हैं ई, मतलब एक सबफील्ड ले रहे हैं के की जो एफ को कंटेन कर रही है, तो उसके करस्पॉन्डिंग इधर एक एलिमेंट मिलना चाहिए, और उधर एक एलिमेंट क्या बनाया हमने अभी, जी के ई। तो हम मैपिंग डिफाइन कर लेंगे, लेट अस डिफाइन अ मैपिंग, लेट अस डिफाइन अ मैपिंग। हमने मैपिंग डिफाइन कर ली, किससे किस पे, हमने मैपिंग साई ले ली फ्रॉम द फैमिली ऑफ ऑल सबफील्ड्स ऑफ के containing f to family of subgroups of GKF such that अगर हम साई को ऑपरेट कर रहे हैं एलिमेंट ई पर, इसका एलिमेंट फैमिली ऑफ ऑल सबफील्ड्स ऑफ के कंटेनिंग एफ का एलिमेंट ई होगा, और इधर का कोई एलिमेंट पर्टिकुलर एलिमेंट जी के ई हो जाएगा। हम मान लेंगे ई की इमेज जी के ई पे मिल रही है हमें, तो साई ऑफ ई इज इक्वल्स टू जी के ई कंसीडर कर लिया हमने फॉर एवरी। अब डोमेन क्या है यहाँ पे, हर डोमेन के एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग की मैपिंग डिफाइंड होनी चाहिए। डोमेन क्या है हमारा, फैमिली ऑफ ऑल सबफील्ड्स ऑफ के कंटेनिंग एफ, तो ये ई जो आएगा ये कहां से आएगा, फॉर एवरी ई बिलोंग्स टू family of all subfields of K containing F, ये F को कंटेन कर रही है ऐसी फैमिली, ठीक है। ये हमने साई ई प्लस टू जी के ई कंसीडर कर ली, मैपिंग हमने डिफाइन कर ली। जब मैपिंग हमने डिफाइन कर ली है तो प्रूफ क्या करना है कि 1 1 और ऑन टू होगी, ये 1 1 करस्पॉन्डेंस है, तो इन दोनों फैमिली के बीच में 1 1 करस्पॉन्डेंस है, तो वी विल शो दैट psi is 1 1 and on 2। शो करना है कि psi 1 1 होगी और on 2 होगी, दैट इज पहले फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे 1 1, psi is 1 1। अब 1 1 कैसे प्रूव करेंगे, 1 1 प्रूव करने के लिए क्या करना होगा हमें, 1 1 प्रूव करने के लिए हम मान लेते हैं कि डोमेन के दो एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, दो डिफरेंट एलिमेंट, और ये मान लेते हैं कि उनकी इमेजेस कैसी हैं, बराबर हैं। अगर दो डोमेन के दोनों डिफरेंट एलिमेंट लेके उनकी इमेजेस बराबर ले रहे हैं, और अगर वो पर्टिकुलर एलिमेंट भी इक्वल आ जाए, तो हम ये कहेंगे कि मैपिंग कैसी है, 1 1 है। तो डोमेन के दो एलिमेंट चाहिए होंगे, हमें लेट कर लेंगे फॉर एवरी। अब डोमेन में जो एलिमेंट है वो ई लिया था हमने एक एलिमेंट, कोई दूसरा चाहिए होगा तो हम ऐसा कर लेते हैं E1 और E2, दो एलिमेंट E1 और E2 ले लेते हैं। तो फॉर एवरी E1 E2 बिलोंग्स टू, अब ये एलिमेंट कहाँ के होंगे, डोमेन के होंगे, तो डोमेन क्या है हमारा, फैमिली ऑफ, इसका हमने कोई नाम नहीं दिया, अगर कोई नाम दे देते, ये एक सेट बना के नाम दे देते अगर, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में नाम दे सकते थे हम इसे लिख के, तब वो वही लिखना होता हमें। अगर हमने नाम नहीं दिया तो फिर ये पूरा लिखना पड़ रहा है हमें, फैमिली ऑफ ऑल सबफील्ड्स ऑफ के कंटेनिंग एफ। फैमिली ऑफ ऑल सबफील्ड्स ऑफ के कंटेनिंग एफ। तो इस तरीके से हमने ये एलिमेंट कंसीडर करे हैं कि दोनों की जो इमेजेस हैं, E1 की इमेज और E2 की इमेज दोनों कैसी हैं, यहाँ पे बराबर है। मतलब हम एक ये कंसीडर करके चलते हैं कि मैपिंग कैसी है, मैपिंग जो है हमारे पास वो मैनी वन है, दो एलिमेंट की एक इमेज मिल रही है, फिर ये प्रूव कर देंगे कि एलिमेंट भी बराबर चाहिए, मतलब मैपिंग कैसी हो जाएगी, 1 1, सच दैट इमेज ऑफ E1 इज इक्वल्स टू इमेज ऑफ E2। E1 की और E2 की इमेज कैसी है, बराबर, दोनों की इमेज बराबर होने का मतलब क्या है, साई E1 किसके बराबर होगा, जी के E1 के।
और ये साई टू क्या हो जाएगा, जी के ई टू, जैसे मैपिंग डिफाइंड है उसके बराबर। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रुप ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑन के इन विच द फिक्स्ड फील्ड इज E1, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रुप ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑन के इन विच द फिक्स्ड फील्ड इज E2। सारी के पे डिफाइंड ऑटोमॉर्फिज्म है, बस डिफरेंस क्या है दोनों में, इसमें E1 फिक्स्ड फील्ड है, इसमें E2 फिक्स्ड फील्ड है। ठीक है, तो ये दोनों ग्रुप बराबर कब होंगे, दोनों ग्रुप बराबर तभी होंगे जब ये फिक्स्ड फील्ड कैसी हो जाए, बराबर हो जाए। तो हम ये कहेंगे यहां से फिक्स्ड फील्ड ऑफ जी के E1 is equal to fixed field of जी के E2। जी के E1 की फिक्स्ड फील्ड बराबर होगी जी के E2 की फिक्स्ड फील्ड के। और अगर ऐसा है तो हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं जी के E1 की फिक्स्ड फील्ड क्या है, E1 है, और जी के E2 की फिक्स्ड फील्ड क्या है, E2 है। तो E1 बराबर हो जाएगा इसके E2 के, E1 और E2 बराबर होगा तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं मैपिंग जो हमने दो डिफरेंट एलिमेंट लिए थे जिनकी इमेजेस बराबर ली थी वो एलिमेंट भी कैसे आ गए, इक्वल आ गए। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं दस साई इज 1 1। जो हमने मैपिंग कंसीडर करी है वो मैपिंग कैसी है, 1 1 है। ये एक पार्ट हो गया। अब हमें ये प्रूव करना है नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है कि मैपिंग कैसी होगी, ऑन टू, साई इज ऑन टू। अब ऑन टू कैसे प्रूव करेंगे, ऑन टू प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, कोडोमेन का एक एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं और हमें प्रूव करना है कि उसकी प्री इमेज इधर एग्जिस्ट कर रही है। तो कोडोमेन का कोई एलिमेंट जो है वो जी के एफ के सब ग्रुप्स हैं, तो हम ये एक सब ग्रुप ले सकते हैं जी के एफ का, कोई जनरल ले लिया हमने, जी के एल ले लेते हैं। लेट जी के एल बिलोंग्स टू, अब ये जी के एल जो सब ग्रुप हम ले रहे हैं ये किस में बिलोंग करेगा, फैमिली ऑफ ऑल सब फील्ड्स सब ग्रुप्स ऑफ जी के एफ, फैमिली ऑफ ऑल सब ग्रुप्स ऑफ जीकेएफ। जीकेएफ के सब ग्रुप्स का कलेक्शन है ये। ठीक है, जीकेएफ के सब ग्रुप्स के कलेक्शन में एक एलिमेंट क्या ले लिया हमने, जीकेएल। जीकेएल एक सब ग्रुप होगा जीकेएफ का। अब जीकेएल जीकेएफ का सब ग्रुप है तो जीकेएल जीकेएफ का सब ग्रुप कब बनेगा, अभी हमने डिफाइन करा था, दो बातें डिफाइन करी थी। अगर ये एफ फील्ड है, ये ई एक बीच की फील्ड है और के एक फील्ड है, अगर एफ कंटेंट है ई के अंदर तो हमारे पास एक ग्रुप जो बनेगा, ये हमारे पास था जीकेएफ ऐसी ऑटोमॉर्फिज्म के पर जिसमें फिक्स फील्ड एफ है, और क्योंकि ई इससे बड़ा है तो ई जो होगा, जो ई का जो ग्रुप बनेगा जीके ई, वो एक सब ग्रुप हो जाएगा किसका, जीकेएफ का। ये अभी हमने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो इसी तरीके से हम ये कह रहे हैं कि जीकेएल जो है वो सब ग्रुप है किसका, जीकेएफ का। जीकेएल सब ग्रुप कब हो सकता है, जीकेएल जो है वो सब ग्रुप तब होगा जब एफ को कंटेन करने वाली फील्ड एल होगी। जब एफ को कंटेन करने वाली फील्ड हमें एल मिलेगी तभी तो ये जीकेएल हमारे पास एक सब ग्रुप होगा जीकेएफ का। तो एफ को कंटेन करने वाली फील्ड जो है वो एल अगर हम ले रहे हैं तो इट मींस जीकेएल अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो हमें क्या होगा, ये एल जो है एक सब फील्ड मिल जाएगी के की जो एफ को कंटेन कर रही है। तो हम यहां से कह सकते हैं 10 L is a subfield of K containing, जो F को क्या कर रही है, कंटेन कर रही है। L अगर हम सबफील्ड ले रहे हैं K की, जो L अगर हम सबफील्ड ले रहे हैं K की जो F को कंटेन कर रही है, तो L हमें इधर का एक एलिमेंट मिल गया, इधर का एक एलिमेंट चाहिए था हमें, तो इसकी हेल्प से हमने एक इधर का एलिमेंट बना लिया। ठीक है, को डोमेन में से हमने डोमेन का एक एलिमेंट बना लिया। अब हम ये शो करेंगे कि इस L की इमेज ही GKL है। वो कैसे शो करेंगे, सच दैट, वो जैसे मैपिंग डिफाइंड है उसकी हेल्प से, सच दैट अगर हम साई को ऑपरेट करें एल पर तो क्या आ जाएगा, जीकेएल। इट मींस एल इज द प्री इमेज ऑफ जीकेएल, एल जो है प्री इमेज है जीकेएल की। और एल जो जीकेएल हमने लिया है वो कैसा लिया है, आर्बिट्रेरी लिया है, बी आर्बिट्रेरी। यहाँ पे एक कंडीशन लगा लेंगे कि वो कैसा आर्बिट्रेरी है, मतलब कोई दूसरा भी ले सकते थे हम इसी तरीके से, मतलब कोई से भी अगर हम सब ग्रुप लेंगे जीकेएफ का उसकी प्री इमेज हमें इधर एग्जिस्ट करती हुई मिल जाएगी। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम ये कह सकते हैं 10 मैपिंग कैसी हो गई, ऑन टू। Hence we can conclude that there exists a 1-1 correspondence, एक 1-1 correspondence एग्जिस्ट करेगी between family of all subfields of K
containing F and family of all subgroups of GKF। ये मेन पार्ट जो था थ्योरम का वो हमने प्रूव कर दिया है। फर्दर आगे हमें प्रूव करना था अगर हमारे पास ई कोई इंटरमीडिएट फील्ड है जो एफ को कंटेन कर रही है, के की एक सब फील्ड है जो एफ को कंटेन कर रही है, तो तीन पार्ट हमें प्रूव करने थे। फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट में हमें प्रूव करना था कि डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ के ओवर ई, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ के ओवर ई जो है वो किसके बराबर होगा? वो ऑर्डर ऑफ जी के ई के बराबर हो जाएगा। एक पार्ट हमें प्रूव करना था। और दूसरा पार्ट हमें क्या प्रूव करना था? दूसरा पार्ट ये प्रूव करना था एंड डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ ई ओवर एफ इज इक्वल्स टू इंडेक्स ऑफ जी के ई इन जी के एफ। दूसरे पार्ट में हमें ये प्रूव करना था कि डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ ई ओवर एफ जो होगा वो इक्वल होगा इंडेक्स ऑफ जी के ई इन जी के एफ।